Okay, so good morning everyone. My kids, you are so brave हो। आप सारे हमारे बहादुर बच्चे, बहुत बहादुर और अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौर में भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, इसलिए आप बहादुर हो। कारण कि समय तो निरंतर चलता ही रहेगा, नहीं बेटा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय के साथ जिन्होंने तालमेल बना लिया, समय के साथ जो लोग चलना सीखे, वही लोग बहादुर बन पाते हैं। अन्यथा समय हमें पीछे छोड़ करके आगे की ओर बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा ना, खरगोश की कहानी और कछुए की कहानी बेटा। किस प्रकार से कछुए को समय ने सोए हुए अवस्था में छोड़ दिया, किसे? खरगोश को। और कछुए समय के साथ चलता रहा और विनर बन गया। तो जीवन में हमेशा हमें खुशी की ही दिन आए ये जरूरी नहीं है। सुख और दुख दोनों भाई हैं। अगर सुख आज आपके पास है बेटा, तो कल दुख आएंगे ही आएंगे। और अगर दुख का दौर अभी गुजर रहा है, हम सारे लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन के मार से पीड़ित हैं। आज पूरी दुनिया तबाह हो गई है। हमारी मानव जाति, मानव संस्कृति आज खतरे में आ गई है। आज मानव सभ्यता बिल्कुल परेशान है। तो ये संकेत कर रहा है कि धैर्य रखिए, निश्चित रूप से दिन सुधरेंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये बुरे दिन गुजर जाएंगे, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं बेटा। उदाहरण के लिए, रात में अगर तबीयत खराब होती बेटा, तो क्या रात में हमेशा रात ही रहता है? सुबह की शुरुआत नहीं होती है? होती है। तो हमें इसी विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ना है, अपने धैर्य को बना के रखना है, निरंतर नियम जो हैं उसका पालन करना है, कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और तब अगर हम निरंतर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित हमारी कामयाबी हमें मिलेगी। हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और हमारी दुनिया, हमारा देश, हमारी संस्कृति फिर से अपने पुराने धरातल पर वापस लौट जाएगी। लेकिन होंगे कुछ गुजरे हुए लोग, कुछ गुजरे हुए पल नजर आएंगे, गुजरी हुई यादें याद आएंगी। क्या करोगे बेटा? यही तो जीवन का रूप है। तो आइए पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो टुडे वी हैव टू फोकस रिगार्डिंग द चैप्टर जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। बात मेरी पहुंच पा रही है आप सब तक बेटा? मेरी बात आप सब सुन पा रहे हो? सारे बच्चे सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ। तो शॉर्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ये फ्रैक्शन क्या है बेटा। तो फ्रैक्शन एक होल नंबर का पार्ट है। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर एंड ऑल्सो इन सेकेंड वे we can define a fraction is either in the form of a by b, where v should be not equal to 0 and a and b must be whole numbers. That is the definition of fraction. फ्रैक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं, उसका कुछ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 मिनट वाली समय लेता हूँ, पुरानी बात याद दिला रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सब एलॉन होते हैं। जैसे कोई पूछे कि 4/5 कैसा फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर है। वाई? क्यों प्रॉपर है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। 9/4 किस प्रकार का फ्रैक्शन है? तो जवाब होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इस 9/4 का न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और 2 1/5 क्या है? तो आप कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ मिलके कंबाइंड किए हुए हैं। ये सारे फ्रैक्शन हुए। कुछ फ्रैक्शंस ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, कलेक्शन में। से बंच ऑफ की होता है ना, चाबी का गुच्छा, तो बंच का वर्ड का प्रयोग करेंगे। या तो बंच ऑफ ग्रेप्स की बात करेंगे, तो एक अंगूर की बात नहीं करेंगे, समूह की बात करेंगे। तो कुछ फ्रैक्शंस ग्रुप में होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन होते हैं,
अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं बेटा, जितने भी सारे फ्रैक्शंस का ग्रुप होगा उस ग्रुप में जितने सारे फ्रैक्शंस होंगे सबों का सेम डिनोमिनेटर होगा। और अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं बेटा, वह इसमें ग्रुप जो होंगे फ्रैक्शन का सबका डिनोमिनेटर में समानता नहीं होगी। किसी का डिनोमिनेटर 2 है तो किसी का 7 होगा, किसी का 5 होगा, अलग अलग होगा। और एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं इन सबों का न्यूमरेटर सेम 1 1 1/5 9/5 1/5 1/9 1/13 1/23 इस प्रकार के होते हैं, उसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? सारे बच्चे हमारी आवाज़ को सुने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। इतनी योर क्वेश्चन इज 2/5 ऑफ द 2/5 ऑफ द स्टूडेंट। यस बेटा, बोलो बोलो बेटा, बोलो। हाँ दिखेगा बेटा, बोल। अभी लिखूंगा तब ना दिखेगा, नहीं लिखा हूँ ना, दिखेगा, श्योर दिखेगा बेटा। मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक बेटा। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, दिखेगा। देखिए और क्वेश्चन इज, और फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 2/5 of the student of a class of 50 student like the mango। किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें से 2/5 बच्चे जो हैं वो मैंगो लाइक करते हैं। वेयर एज, जबकि 1/5 लाइक एप्पल्स, 1/5 बच्चे हैं वो एप्पल्स लाइक करते हैं। तो फाइंड बनाना एप्पल्स, और बाकी बचे हुए बच्चे जो हैं वो बनाना पसंद करते हैं। तो बताइए कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बनाना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटे बताओ तो? टोटल स्टूडेंट, टोटल दिखाई दे रहा है बेटा, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 50 टोटल स्टूडेंट हो गए। चलिए, स्टूडेंट्स लाइक मैंगो, स्टूडेंट्स लाइक मैंगो। मैंगो कितने पसंद करते हैं? मैंगोज। तो 2/5 ऑफ टोटल 50, तो 5 10 जा 50। कितने बच्चे पसंद किए बेटा? 20 बच्चे हैं वो क्या पसंद किए? मैंगो। एंड 1/5 एप्पल्स, स्टूडेंट्स लाइक एप्पल, APPLES, एप्पल्स। वो कितने करते हैं? 1/5 ऑफ टोटल 50, 5 10 जा 10। तो बताइए कितने बच्चे? हाँ बेटा बोलो। अच्छा ठीक है, तो कितने बच्चे बताओ बनाना कितने पसंद करते हैं बेटा बताओ तो? बनाना कितने पसंद कर रहे हैं बेटा बोलो तो? नहीं दिख रहा है, अब दिखाई दिया बेटा? रुको, अच्छा ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छा सेटल करता हूँ बेटा, ठीक, अच्छा से नहीं दिख पा रहा है, ठीक है सेट करता हूँ बेटा। देख लो, 1 मिनट वेट करो। देयरफॉर स्टूडेंट्स लाइक बनाना। ठीक है, अब दिखा बेटा? हाँ दिखा सबों को साफ? दिखा बेटा? दिखा ना?
हाँ ठीक है। नेटवर्क अब बताइए मैंगो 20, एप्पल्स 10, तो बनाना कितने लोग पसंद किए बताओ तो। टोटल 50 में से 20 और प्लस 10, कितने बच्चे पसंद किए बेटा बताओ तो। कितने? 20 बन गया। अब पूछा देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर टू लाइक बनाना, देयरफॉर द फ्रैक्शन बताइए किसका, बनाना का और टोटल का कितना होगा बताओ। द फ्रैक्शन ऑफ, बस बन गया रिजल्ट। therefore the fraction of banana to total students, therefore the required fraction डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, therefore the required fraction सीधे बनाना का टोटल के साथ पूछा। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन REQUIRED रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 20 बनाना जबकि टोटल है 50, 2/5। सबों को समझ में आई बात बेटा? सारे बच्चों को समझ में आई बात? सभी बच्चे? चलिए आगे बढ़ता हूँ बेटा। हाँ बोलो, क्या बोलो बेटा? अच्छा कोई बात नहीं। टोटल क्लास में बच्चे हैं 50, उस 50 में से 2/5, 50 का 2/5 मैंगो पसंद किए, अर्थात 20 बच्चे हो गए कट करके। 1/5 उस टोटल का एप्पल पसंद किए तो हुआ 10, तो 20 और 10 30 का हिसाब पूरा हो गया। टोटल 50 है। बच्चे कितने? 50 में से 30 चला गया, 20 बचा। ये 20 बच्चे हैं वो पसंद करते हैं बनाना, तो बनाना का और टोटल का फ्रैक्शन बताना है, अर्थात बनाना 20 और टोटल 50। समझ में आई बात बेटा? समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से राइट डाउन करो बेटा, तो फिर हम लोग आज पूरा इसे करना है मुझे एक्सरसाइज को। 8 नंबर बतला देता हूँ, तब तक पढ़ लेता हूँ। रीता रीड्स 1/6 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। रीता अपने बुक का 1/6 हिस्सा, 6 पार्ट, 1 घंटे में उतने पेज को पढ़ लेती है। 1/6 पेज को, टोटल बुक्स में जितने पेज हैं उसका 1/6 पार्ट। इफ बुक्स कंटेन 3606 पेजेज, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेज शी रीड इन 1 आवर। कितना आसान है। तो 1 घंटे में कितना पेज पढ़े, इसे मिटाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 मिटा दूँ बेटा सबों के लिए। सबों ने राइट डाउन कर लिया क्लास वर्क की कॉपी में? सबों ने कर लिया बेटा? सबों ने किया? सबने राइट डाउन कर लिया बेटा? हाँ ठीक है। हाँ बेटा चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसके बाद 10 बताऊंगा। 8 में टोटल कितने पेज हैं बेटा बताओ तो। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं टोटल? कितने पेजेज हैं? 360 टोटल पेजेज, टोटल पेजेज दिखाई दे रहा है बेटा? 3606 दिखाई दे रहा है बाबू सबों को? अच्छा रीता रीड्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पेज पढ़ती हैं? तो 1/6 मल्टीप्लाई 3606 कैंसिल कीजिए, 6 6 जा 36 0 1, कितना पेज पढ़ लिए? 601 पेजेस। बस
यही तो रिजल्ट हो गया, इतना ही तो पूछा था। फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड, फिनिश्ड। सबों को समझ में आई बात? सभी लोग सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप इसे राइट डाउन कीजिए। सबों ने राइट डाउन किया बेटा? वेरी नाइस माय माय ब्रेवो किड्स। अब सारे हमारे बहादुर बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 10 तब तक रीड करता हूँ बेटा। नितिन bought 200 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। She gave 1/4 of them to his friend Rahul. Find the number of packets left with him. सबों ने 8 नंबर पूरा कर लिया। 10 की ओर बढ़ूं। सबों ने 1 नंबर पूरा किया बेटा। चलिए नितिन के पास 200 स्वीट्स पैकेट्स हैं। नितिन के पास 200 स्वीट्स पैकेट्स हैं। उसमें से 2/5 पैकेट, सॉरी 1/4 पैकेट अपने फ्रेंड राहुल को दे दिया। तो कितने स्वीट्स उसके पास बचे रहे, कितने पैकेट स्वीट्स बच गए? देखिए नितिन बाउ खरीदा कितना पैकेट स्वीट? 200 पैकेट, PACKETS, कितना पैकेट है? He gives, दिया, he gave राहुल को कितना दिया? तो 1/4 ऑफ 200। कितना पैकेट दिया बेटा बताओ? कितना पैकेट दिया उसने? बतलाइए जल्दी से आप लोग। जवाब तो 50 दिया। तब कितना बचा? देखो नंबर ऑफ पैकेट लेफ्ट, कितना पैकेट बच गया बताइए? टोटल 200 पैकेट से 50 पैकेट दिया राहुल को, कितना बचा? बस फिनिश, बन गया। चलो डू फास्ट नाउ। 200 माइनस 50 दिया तो बचा 150 पैकेट्स। सबों को समझ में आ गई बात? राइट डाउन कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद बतलाऊंगा आपको 12, 11 सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी नाइस क्वेश्चन। Your question is बेटा, a bus covered a distance of 63/4 kilometer in 1 hour. Find the distance covered by the bus in 2 and 2/3 hours. आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जानते हो? डिस्टेंस कैसे, अगर स्पीड और टाइम दिया गया हो बेटा तो डिस्टेंस। वाह वेरी नाइस, वाह वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सो ब्रेव यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या क्या दिया गया है? ए बस कवर डिस्टेंस 60 किलोमीटर। स्पीड इज गिवन 63/4
किलोमीटर पर आवर, ये SI यूनिट होता है स्पीड का। तो 64 या 240, 243 बाई 4 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के बाद डिस्टेंस पूछा है बेटा? 2/3 आवर, अर्थात 3 2 जा 6, 8/3 आवर्स। इतने डिस्टेंस, इतने समय में कितना दूर चला जाएगा। अब लिखिए फॉर्मूला, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। व्हाट इज गिवन द स्पीड? स्पीड कितना है बेटा? हेल्प कीजिए। 243/4। टाइम कितना है? 8/3। सब विजिबिलिटी गोइंग ऑन बेटा, सबों को दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे, हाँ क्या बेटा? क्या? हाँ ठीक है। अब हाँ बेटा 1 मिनट वेट करो बेटा, वो होता है बीच बीच में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो नेटवर्क की वजह से होता होगा बेटा। तो 4 2 जा 8, 3 8 जा 3 1 जा, अब 81 2 जा 162 किलोमीटर। क्लियर हुआ बेटा? विजिबिलिटी क्लियर हुआ बेटा? साफ दिखा? बाकी बच्चे सबों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? सबों? अच्छा दिख रहा है बेटा? तो बेटा तुम थोड़ा सा देखो लाइटिंग इंक्रीज करके बेटा। चलिए यहाँ तक की बात आप सबों ने समझा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन है, रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू बेटा। ओके।